हेलो मेरे प्यारे साथियों। टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट टॉपिक नंबर 5, मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स, द फ्लावर के बारे में। ये पार्ट 5 है मॉर्फोलॉजी का। आप जानते हैं कि इसके पहले पार्ट 4 में इन्फ्लोरेसेंस के बारे में आपने स्टडी किया था। इस वीडियो में जानेंगे कि फ्लावर के बारे में। प्यारे दोस्तों, फ्लावर आप इन्फ्लोरेसेंस की जब बात करते तो द अरेंजमेंट ऑफ फ्लावर ऑन द फ्लोरल एक्सिस उसे इन्फ्लोरेसेंस कहते हैं। और फ्लावर किसे कहते हैं, याद रखना कि प्यारे दोस्तों कि फ्लावर ये रिप्रोडक्टिव यूनिट इन एंजियोस्पर्म्स, यानी कि फ्लावरिंग प्लांट्स में ये रिप्रोडक्टिव यूनिट होता है और ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में काम आता है। फ्रेंड्स, ये टिपिकल फ्लावर की जब बात करेंगे, इसे 4 फ्लोरल होल्स रहते हैं, अरेंज होते हैं कहाँ पर? स्टॉक और पेडिसेल पर। यहाँ पर देखिए कि ये स्टॉक और पेडिसेल दिखाई दे रहा है और इस स्टॉक और पेडिसेल पर 4 फ्लोरल होल्स अरेंज होते हैं, तो उसे स्टॉक और पेडिसेल कहेंगे। और टिपिकल फ्लावर 4 फ्लोरल होरल अरेंज्ड ऑन स्टॉक और पेडिसेल, उसे ये थैलेमस और रिसेप्टेकल भी कहेंगे। तो ये हुई बात स्टॉक ऑफ पेडिसेल और थैलेमस और रिसेप्टेकल। फ्रेंड्स, ये कौन से होते हैं 4 फ्लोरल होरल्स? ये होते हैं कैलिक्स। ये देखिए यहाँ पर कैलिक्स। कैलिक्स की जब बात करेंगे ये सेपल से बनते हैं। करोला की जब बात करेंगे दूसरा फ्लोरल होरल है ये, और ये पेटल से बनते हैं। और एंड्रोशियम एंड गायनोशियम की बात करेंगे, ये 4 फ्लोरल होरल। इनमें भी 2 कैटेगरी होती है, आप जानते हैं। एक्सेसरी फ्लोरल या वेजिटेटिव फ्लोरल ऑर्गन्स कौन से होते हैं? तो ये होते हैं कैलिक्स और करोला। कैलिक्स ग्रीन होते हैं, ये फोटोसिंथेसिस इनका फंक्शन होता है, कैलिक्स सेपल्स से बनते हैं। और करोला ये कलरफुल होता है, कई सारे कलर होते हैं टू अट्रैक्ट द इंसेक्ट्स फॉर पॉलिनेशन। ये वही बात, मैं सुपरफिशियल आपके लिए बात कह रहा हूँ, ये डिटेल नहीं हो रहा क्या, ये बेहद ही इंपॉर्टेंट कंटेंट है। और दूसरे ये फ्लोरल होरल की बात करेंगे, 4 फ्लोरल होरल कैलिक्स, और ये कैलिक्स फर्स्ट है, कोरोला सेकंड है, थर्ड फ्लोरल होरल है एंड्रोशियम, और फोर्थ है गायनोशियम। प्यारे दोस्तों, ये बेहद ही इंपॉर्टेंट होते हैं, रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स होते हैं एंड्रोशियम और गायनोशियम। साथियों, 1991 में एम्स में एक क्वेश्चन पूछा था कि आ, ये फ्लोरल फीचर चीफली यूज्ड इन एंजियोस्पर्मिक आइडेंटिफिकेशन। जब आप एंजियोस्पर्मिक फ्लावरिंग प्लांट्स का आइडेंटिफिकेशन जब करते हैं तो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन की बात बहुत वेरी इंपॉर्टेंट होते हैं। ये क्यों होते हैं? क्योंकि ये रिप्रोडक्टिव पार्ट्स मोर स्टेबल होते हैं, किससे? कैलिक्स और करोला से बहुत ही मोर स्टेबल होते हैं। ये बात नीट ने की थी। प्यारे साथियों, आगे देखेंगे कि ये कैलिक्स और करोला ये एक्सेसरी वेजिटेटिव ऑर्गन है, और एंड्रोशियम और गायनोशियम ये रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है। साथियों, कई ऐसे फ्लावर्स होते हैं जैसे लिली। ये लिली के बारे में क्या कहा है? ये एक्सेप्शनल केस है ये एंजियोस्पर्म में। लिली जैसे कई प्लांट्स होते हैं। कैलिक्स और करोला आर नॉट डिस्टिंक्ट, यानी कि कैलिक्स में और करोला में आप भेद नहीं कर सकते, एक समान दिखाई देते हैं। और ऐसे कंडीशंस को, ऐसे फ्लावर को आप क्या कहेंगे? पेरियम कहेंगे। ये हुई बात है लिली की। आगे देखेंगे कि प्यारे दोस्तों, व्हेन अ फ्लावर हैज बोथ, जब भी फ्लावर को बोथ एंड्रोशियम और गायनोशियम, एंड्रोशियम एंड गायनोशियम, ये एंड्रोशियम मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है और फीमेल रिप्रोडक्टिव गायनोशियम दोनों एक ही फ्लावर में होते हैं, उस फ्लावर को आप बात करेंगे ये बाइसेक्सुअल फ्लावर। हिबिस्कस, ट्यूलिप और सनफ्लावर और लिली ये बाइसेक्सुअल फ्लावर है। प्यारे साथियों, फ्लावर हैविंग आइदर ओनली स्टेमन्स, यदि कई फ्लावर को सिर्फ स्टेमन्स होते हैं या एंड्रोशियम होता है, कई फ्लावर को कार्पेल्स होती है या गाइनोशियम होता है, ऐसे फ्लावर को यूनिसेक्सुअल फ्लावर कहेंगे भाई। यूनिसेक्सुअल फ्लावर यहाँ पर देखिए, ये सिर्फ पिस्टल और ये कार्पेल पिस्टल से बनती है, और पिस्टल और कार्पेल किसे कहते हैं? स्टिग्मा, स्टाइल और ओवरी ये होते हैं। ये फीमेल फ्लावर हो रहा है, ये यूनिसेक्सुअल होता है सिर्फ। और दूसरा फ्लावर होता है यूनिसेक्सुअल मेल फ्लावर, इसमें क्या होता है? एंथर, कनेक्टिव और फिलामेंट ये पार्ट्स होते हैं। तो यूनिसेक्सुअल फ्लावर की जब एग्जांपल की बात करेंगे साथियों, तो कोकोनट फ्लावर, पपाया फ्लावर, वाटरमेलन, कुकुम्बर, मेज, इसमें ये यूनिसेक्सुअल फ्लावर होते हैं। साथियों, आगे देखेंगे कि बात करेंगे सिमेट्री की। तो सिमेट्री किसे कहते हैं भाई? ये फ्लावर में सिमेट्री होती है, बहुत ही इंपॉर्टेंट होती है। स्ट्रक्चरल एडेप्टेशन
रिलेटेड टू पॉलिनेशन सिस्टम में इस सिमेट्री की वेरी इंपॉर्टेंस होता है। और इन सिमेट्री द फ्लावर, ये सिमेट्री के आधार पर फ्लावर बांटे जाते हैं। कई एक्टिनोमॉर्फिक सिमेट्री, उसे रेडियल सिमेट्री और पॉलीसिमेट्रिक कहेंगे, ऐसे भी फ्लावर होते हैं। दूसरा टाइप है जाइगोमॉर्फिक यानी कि बायलैटरल सिमेट्री, इसे मोनोसिमेट्रिक कहेंगे। तीसरा टाइप है असिमेट्रिक, इसे इरेगुलर सिमेट्री कहेंगे। साथियों एग्जांपल पर ये आपको एग्जांपल पूछते हैं कि एक्टिनोमॉर्फिक सिमेट्री कौन से प्लांट्स में पाई जाती है। एनसीईआरटी की बात कर रहा हूँ, मस्टर्ड, दतूरा, चिली और चाइना रोज में। जाइगोमॉर्फिक सिमेट्री आपको आप पाएंगे पी प्लांट में, गुलमोहर, बीन में और कैशिया में। साथियों ये जाइगोमॉर्फिक सिमेट्री पर 2016 में क्वेश्चन पूछा था कि गुलमोहर प्लांट्स में कौन सी सिमेट्री होती है, तो जाइगोमॉर्फिक या बायलैटरल सिमेट्री, उसे मोनोसिमेट्रिक भी कहते हैं। बात करते हैं असिमेट्रिक की, इरेगुलर आप पाएंगे ये कैना में। तो ये हुई बात ये सिमेट्री की। आगे देखेंगे इसके एग्जांपल की, वन बाय वन चर्चा करेंगे कि एक्टिनोमॉर्फिक सिमेट्री है और रेडियल सिमेट्री किसे कहते हैं। साथियों इस पिक्चर में देखिए, ये इस डायग्राम में देखिए कि मस्टर्ड, दतूरा, चिली और चाइना रोज में ये एक्टिनोमॉर्फिक रेडियल सिमेट्री होती है। किसे कहते हैं भाई, व्हाट इज मीन बाय एक्टिनोमॉर्फिक रेडियल सिमेट्री। साथियों याद रखिए कि फ्लावर कैन बी डिवाइडेड, फ्लावर आप जानते हैं कि डिवाइड होता है दो इक्वल रेडियल हाल्स में। इस फ्लावर के कौन से भी प्लेन से आप काटेंगे तो ये पासिंग थ्रू सेंटर से, तो उसे एक्टिनोमॉर्फिक सिमेट्री कहते हैं या रेडियल सिमेट्री कहते हैं। आगे मैं ये बात दोहराऊं, फ्लावर कैन बी डिवाइडेड, फ्लावर डिवाइड होता है इसमें टू इक्वल रेडियल हाल्स में, दो पार्ट में। ये देखिए ये इस पिक्चर में किसी भी प्लेन से काटेंगे दो इक्वल हाल होते हैं, और जब सेंटर से पासिंग होता है तो उसे एक्टिनोमॉर्फिक फ्लावर कहते हैं। और एग्जांपल की बात करेंगे, मैंने पहले ही कहा है कि मस्टर्ड यानी कि सरसों, दतूरा लोरेंटम, चिली और चाइना रोज में 2013 में क्वेश्चन पूछा था कि चाइना रोज के बारे में, चाइना रोज कौन सी सिमेट्री होती है। तो साथियों याद रखना कि चाइना रोज में रेडियल सिमेट्री होती है, याद रखें रेडियल सिमेट्री की बात। आगे देखेंगे साथियों, दूसरी सिमेट्री है जाइगोमॉर्फिक सिमेट्री, इसे बायलैटरल सिमेट्री कहेंगे। इनके एग्जांपल की बात करेंगे, पी प्लांट, ये मेंडल ने एक्सपेरिमेंट किए थे, याद रखें, गुलमोहर और बीन और ये कैशिया। साथियों फ्लावर कैन बी डिवाइडेड, कैसे डिवाइड होता है, सिमिलर हाल, साथ सेम हाल्स में, टू पार्ट्स में, सिमिलर पार्ट्स में, ओनली इन वन पर्टिकुलर वर्टिकल प्लेन, उसे उस फ्लावर को जाइगोमॉर्फिक फ्लावर कहते हैं। आगे मैं ये बात दोहराऊंगा, ये डेफिनेशन की जाइगोमॉर्फिक या बायलैटरल सिमेट्री कैसे कहते हैं। तो प्यारे साथियों, फ्लावर कैन बी डिवाइडेड इनटू टू सिमिलर यानी कि सेम, हाल यानी कि पार्ट्स, क्या लिखा है, ओनली इन वन पर्टिकुलर वर्टिकल प्लेन, फ्लावर इज टू बी कॉल्ड जाइगोमॉर्फिक फ्लावर। ये हुई बात जाइगोमॉर्फिक फ्लावर की। एग्जांपल की बात करेंगे, पी में गुलमोहर की बात करेंगे, ये देखिए, और तीसरा है एग्जांपल बीन, उसे लोबिया या सेम कहेंगे, और फोर्थ है कैशिया। साथियों 2011 में क्वेश्चन पूछा था कि कैशिया की सिमेट्री कौन सी होती है, तो जाइगोमॉर्फिक की, उसे बायलैटरल सिमेट्री कहते हैं। आगे देखेंगे साथियों कि असिमेट्रिक सिमेट्री भी होती है, इसे इरेगुलर सिमेट्री कहते हैं। और याद रखेंगे कि ये डेफिनेशन की बात करेंगे, सिमेट्रिक या इरेगुलर सिमेट्री किसे कहते हैं। तो कैसे फ्लावर होता है, ए फ्लावर इज असिमेट्रिक या इरेगुलर, कैसे, इफ अ फ्लावर कैन नॉट बी डिवाइडेड इनटू टू सिमिलर हाल्स बाय एनी वर्टिकल प्लेन पासिंग थ्रू द सेंटर, सेंटर से जब किसी भी ये फ्लावर में पासिंग करेंगे तो दो सिमिलर हाल ये डिवाइड नहीं होते। और इनकी एग्जांपल की बात करेंगे, कैना इंडिका, ये देखिए ये कैना इंडिका, ये मराठी में या हिंदी में कदर कहते हैं, कदर। आगे देखेंगे साथियों कि फ्लावर की जब मॉर्फोलॉजी की स्टडी करते हैं तो कई अपेंडेजेस भी काम में आते हैं। फ्लावर के अपेंडेजेस कौन से होते हैं, याद रखें। ये फ्लावर कैसा होता है, देखिए ये कोरोला की बात करेंगे, उनके फ्लावर में भी ट्राइमेरस, टेट्रा, कैलिक्स कोरोला की भी बात करेंगे, एंड्रोसियम गाइनोसियम की बात करेंगे, फ्लावर में भी ट्राइमेरस, यानी कि 3 पेटल्स होंगे, 3 सेपल्स होंगे, 4 पेटल्स होंगे, 4 सेपल्स होंगे, 5 पेटल्स होंगे, 5 सेपल्स होंगे। वेन द फ्लोरल अपेंडेजेस, पहले ही बात की थी कि फ्लोरल अपेंडेजेस एंड्रोसियम गाइनोसियम कैलिक्स कोरोला, कैलिक्स कोरोला नॉन इसेंशियल फ्लोरल होते हैं।
और एंड्रोशियम और गाइनोशियम इसेंशियल फ्लोरल व्हॉरल्स होते हैं। प्यारे साथियों कि ट्राइमेरस अपेंडेजेस किसे कहते हैं कि उस फ्लावर में 3 कैलिक्स होंगे, 3 कोरोला होंगे, 3 एंड्रोशियम होंगे, 3 गाइनोशियम होंगे जैसे फ्लावर। और एग्जांपल की बात करेंगे तो ये गार्लिक, ओनियन, व्हीट, कॉर्न्स हो या ग्रास या राइस हो या मेज या लिलीज, इसमें ये सभी फ्लावर्स की पेटल्स, कैलिक्स, कोरोला, एंड्रोशियम, गाइनोशियम 3 होते हैं। और ये ट्राइमेरस जब बात करेंगे तो ये सिर्फ मोनोकॉट में पाया जाता है एवरेज तौर पर। प्यारे साथियों टेट्रामेरस की बात करेंगे। देखिए ये 4 कैलिक्स है, 4 पेटल्स है। ये कोरोला 4 पेटल से बनता है, कैलिक्स या कैलिक्स 3 से 4 सेपल से बनता है। ऑल पार्ट सेट एज ए 4 होंगे, एंड्रोशियम गाइनोशियम भी, यानी कि वेजिटेटिव और रिप्रोडक्टिव भी उसे टेट्रामेरस फ्लावर कहेंगे। और ये एग्जाम्पल की बात करेंगे, एग्जाम्पल तो एनसीईआरटी ने नहीं दिए। मस्टर्ड, ये टर्निप और कैबेज में पाएंगे आप टेट्रामेरस फ्लावर। और जब बात करेंगे पेंटामेरस फ्लावर की साथियों, तो पेंटामेरस यानी कि सभी फ्लोरल अपेंडेजेस इसेंशियल हो या नॉन इसेंशियल सभी 5 में पाएंगे भाई। और बात करेंगे ये सनफ्लावर, रोज और नीम के जब फ्लावर्स देखेंगे उसमें उनके कैलिक्स भी 5 होंगे, करोला भी 5 होंगे, एंड्रोशियम भी होगा, गाइनोशियम भी होगा। ये हुई बात अपेंडेजेस की। साथियों फ्लावर विथ ब्रैक्ट, ये देखिए ब्रैक्ट किसे कहते हैं। देखिए ये ब्रैक्ट ये ग्रीन होता है, ये भी फोटोसिंथेसिस में काम आता है। जैसे ये कैलिक्स होता है, कैलिक्स सेपल से बनता है। साथियों फ्लावर्स विथ ब्रैक्ट, देखिए सेपल्स के नीचे ब्रैक्ट होती है और फाउंड टू बी बेस ऑफ द पेडिसेल। ये देखिए ये पेडिसेल के नीचे, ये देखिए पेडिसेल के नीचे ये ब्रैक्ट पाई जाती है। जिस फ्लावर में ब्रैक्ट होती है उस फ्लावर को ब्रैक्टेड फ्लावर, सभी सारे एंजियोस्पर्मिक फ्लावर में ब्रैक्ट नहीं होती। और जहां पर नहीं होती, जब ब्रैक्ट नहीं होती उस कंडीशन को आप ई ब्रैक्टेड कहेंगे, ई ब्रैक्टेड फ्लावर। अरे साथियों याद रखिए ये मॉर्फोलॉजी बेदी, यहां से एक क्वेश्चन हमेशा नीट में बिलोंग करता है। आगे देखेंगे साथियों बेस्ड ऑन, देखिए यहाँ पर बेस्ड ऑन द पोजीशन ऑफ, किसका पोजीशन, कैलिक्स का, करोला का, यानी कि ये वेजिटेटिव ये नॉन इसेंशियल पार्ट होते हैं। कैलिक्स फर्स्ट फ्लोरल होरल होते हैं, करोला सेकंड फ्लोरल होरल होते हैं, थर्ड में एंड्रोशियम होता है और फोर्थ में गाइनोशियम होता है। इनके ही आधार इन रिस्पेक्ट टू ऑफ दिस, कहां पर, ओरी ऑन द थैलेमस, थैलेमस के ऊपर ओरी होती है और फ्लावर ये डिस्क्राइब करते हैं ये टैक्सोनॉमिस्ट। वैसे सुपीरियर ओरी, देखिए सुपीरियर ओरी और इंफीरियर ओरी। और बेस्ड ऑन पोजीशन ऑफ कैलिक्स, करोला, एंड्रोशियम इन रिस्पेक्ट टू ओरी ऑन थैलेमस, फ्लावर ये डिस्क्राइब किए जाते हैं। वैसे हाइपोगाइनस, ओरी ऑन थैलेमस याद रखना ये वर्ड बाकी, हाइपोगाइनस, पेरीगाइनस और एपीगाइनस। तो साथियों ये हाइपोगाइनस का एग्जांपल की बात करेंगे, मस्टर्ड, चाइना रोज और ब्रिंजाल। और इनकी ओरी सुपीरियर होती है। सुपीरियर ओरी पेरीगाइनस में प्लूम, रोज और पीच में 2018 में रोज पर क्वेश्चन पूछा था कि रोज की ओरी सुपीरियर ओरी होती है और ये पेरीगाइनस होते हैं भाई। और एपिगैनस की जब बात करेंगे साथियों, गोवा पेरू में होती है, कुकुम्बर में होती है, रेड फ्लोरेट्स ऑफ सनफ्लावर। आगे इसकी डिटेल में चर्चा करेंगे साथियों। हाइपोगाइनस फ्लावर किसे कहते हैं, गाइनोशियम जब बात करेंगे, गाइनोशियम ऑक्यूपाइज हाईएस्ट पोजीशन, वाइल गाइनोशियम तो हाईएस्ट पोजीशन पर है, बाकी अदर पार्ट जितने भी होते हैं वो प्रेजेंट होते हैं गाइनोशियम के नीचे। तो इस ऐसे फ्लावर को की ओहरी सुपीरियर होती है इस। और एग्जांपल की बात करेंगे मस्टर्ड, चाइना रोज और ब्रिंजाल की। ये देखिए मस्टर्ड का पिक्चर, दूसरा है ये चाइना रोज का और तीसरा है ब्रिंजाल का, इनके एग्जांपल। ये हाइपोगाइनस इंसरेशन है। क्या कहा है, अगेन मैं बात आपके लिए कर रहा हूँ, गाइनोशियम कैसे बनता है। ये देखिए स्टिग्मा, ये स्टाइल है और ओरी है। और गाइनोशियम ये हाईएस्ट पोजीशन होती है गाइनोशियम की, और दूसरे पार्ट्स यानी कि सेपल्स होंगे, पेटल्स होंगे, ये नीचे होंगे। और ये एंड्रोशियम भी नीचे होगा, गाइनोशियम की पोजीशन ये टॉप होगी, ओरी की पोजीशन। ये एग्जांपल पाया जाता है मस्टर्ड, चाइना रोज और ब्रिंजाल में। देखिए ये ब्रिंजाल के फ्लावर, ये चाइना रोज का फ्लावर, ये मस्टर्ड यानी कि सरसों का फ्लावर। ये वही बात किसके किसकी बात हो रही है भाई, ये हाइपोगाइनस फ्लावर। दूसरा टाइप है साथियों ये पेरीगाइनस फ्लावर। गाइनोशियम सिचुएटेड या प्रेजेंट इन द सेंटर, सेंटर में होगा गाइनोशियम, और दूसरे पार्ट्स
गायनोशियम के बाद एंड्रोशियम, ये पेटल्स और कैलिक्स, अदर पार्ट कहेंगे उसे। द फ्लावर ये लोकेटेड ऑन द रीम ऑफ द थैलेमस, थैलेमस के रीम पर ऑलमोस्ट एट द सेम लेवल, उसे पेरीगाइनस कहेंगे। यहाँ पर देखिए कि ये पेरीगाइनस फ्लावर, इंसरेशन ऑफ फ्लावर है। सेपल्स, पेटल्स और स्टेमन यानी कि एंड्रोशियम फ्यूज, ये तीनों एक साथ फ्यूज होंगे और ये क्या करेंगे, ये कप शेप जैसा हाइपेंथियम उसे कहेंगे। गायनोशियम साइड्स इनसाइड द कप बट द फ्यूज रेट, और ओरी उसे सुपीरियर ओरी होती है। और इनके जब बात करेंगे एग्जांपल की, अगेन दूसरी बार ये गायनोशियम सिचुएटेड और प्रेजेंट इन द सेंटर होगा। गायनोशियम देखिए, ये गायनोशियम, ये स्टाइल ये देखिए स्टिग्मा, स्टाइल और ओरी ये सेंटर में होगी। दूसरे पार्ट्स कहां पर है, ऑन द रिम ऑफ द थैलेमस, ये देखिए ये थैलेमस की रिम पर दिखाई दे रही है पूरे पार्ट्स। कौन से, ये देखिए तो कैलिक्स, ये कैलिक्स, करोला और ये एंड्रोशियम, ये तीनों पार्ट्स कैसे ये सेम लेवल पर होंगे, उसे पेरीगाइनस फ्लावर कहेंगे। एग्जांपल की बात करेंगे, इनकी ओरी की बात करेंगे, हाफ सुपीरियर हाफ इंफीरियर ओरी होगी इनकी। और साथ ही एग्जांपल की बात करेंगे तो प्लूम रोज में और पीच में पाएगी। ये देखिए ये प्लूम का फ्लावर है और प्लूम का फ्रूट है, और ये पीच का फ्लावर है। तो इनमें कौन सी, पेरीगाइनस फ्लावर कहेंगे, और इनकी ओरी कैसी होगी, हाफ इंफीरियर होगी। इसकी भी दूसरे ये दूसरे वीडियो में चर्चा करेंगे साथियों। आगे देखेंगे साथियों कि आगे है ईपीगाइनस फ्लावर किसे कहते हैं। देखिए द मार्जिन ऑफ थैलेमस, ये देखिए ये थैलेमस की मार्जिन दिखाई दे रही है, ये थैलेमस की मार्जिन। और ग्रो अपवर्ड एनक्लोजिंग द ओवरी कंप्लीटली एंड गेटिंग फ्यूज्ड विथ इट। देखिए क्या लिखा है, ये गौर से सुन ले साथियों। एपिगाइनस फ्लावर्स में द मार्जिन ऑफ थैलेमस, ये देखिए ये थैलेमस है, ग्रोज अपवर्ड, ये मार्जिन ऑफ थैलेमस ग्रोज अपवर्ड। देखिए इस पिक्चर में एपिगाइनस फ्लावर की बात करते हैं, पेटल, सेपल्स और स्टेमन अटैच होते हैं कहिए, ये ओरी के ऊपर, टॉप ऑफ द ओरी, टॉप ऑफ द ओरी की बात करेंगे। ये देखिए सेपल्स, ये देखिए ये पेटल्स, और ये देखिए ये एंड्रोशियम की बात कर रहे हैं, स्टेमन की बात कर रहे हैं। तो ये टॉप ऑफ द ओरी होंगे, उसे एपिगाइनस फ्लावर कहेंगे। और एग्जाम्पल की साथियों बात करेंगे, ये किसमें पाएगा, गोवा में यानी कि पेरू में, कुकुम्बर यानी कि काकड़ी में पाया जाएगा। रे फ्लोरेट्स ऑफ सनफ्लावर की बात करेंगे तो ये इसमें भी पाया जाएगा। और इनकी ओरी की जब बात करेंगे तो इनकी ओरी इंफीरियर होती है, जब ये ओरी नीचे, बाकी सब एंड फ्लोरल होरल्स, ये गायनोशियम की बजाय बाकी सब पेटल्स होंगे, एंड्रोशियम होंगे, सेपल्स होंगे, ये ऊपर होंगे और ओरी नीचे होगी। उस फ्लावर को एपिगाइनस ओरी कहते हैं। तो ये वही बात कहाँ में पाई जाती है, गुआ, कुकुम्बर, रे फ्लोरेट्स ऑफ सनफ्लावर, ये हुई बात एपिगाइनस फ्लावर की। प्यारे साथियों, इस वीडियो को आप अंत तक देखिए, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। थैंक यू।